रात में जब खाना बनाने और खाने का काम ख़त्म हो गया है तो अब बचा हुआ जो मेरा आटा और थोड़ा सब्जी है वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और आटा थोड़ा सा ही बच गया है मेरा। फ्रिज में रखने के बाद में किचन की सफाई करना बाकी है तो किचन की सफाई करूँगी। और अपने ही जो मेरा क्लीनर है मैंने बनाया है, आपको भी दिखाया था मैंने कि सूखे हुए नींबू को उबाल करके और उसमें थोड़ा सा सोप, कोई भी सोप डाल करके मैंने ये क्लीनर बनाया था। और चूँकि इसमें नींबू पड़ा हुआ है ना, तो ये टाइल्स की जो चिकनाई होती है बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। तो मैं रोज़ ही इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और ये क्लीनर मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये एक बार दो बार स्प्रे करने से ही चिकनाई को तुरंत हटा देता है टाइल्स से, और टाइल्स पूरी साफ़ हो जाती है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। और अगर हर रोज़ कर लिया जाए ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। और ये पापा के लिए गर्म पानी की हूँ तो वो हमेशा ही गर्म पानी पीते हैं, तो उनके लिए गर्म पानी करके रखना पड़ता है रात में पीने के लिए। और अपने गैस का नॉब बंद कर ले रही हूँ सफाई करने से पहले। और जो ज़रूरी बर्तन हैं कुछ जैसे कि जो मुझे सुबह चाहिए होते हैं, चाय वगैरह के बर्तन, तो मैं उन्हें साफ़ कर लेती हूँ। और जो चाय पीने के कप होते हैं जैसे, तो कांच के बर्तन मैं खुद ही धो लेती हूँ। और कप तो हर रोज़ ही होते हैं, तो कप और ग्लास ये सब मैं धो करके रख लेती हूँ। और कांच के बर्तन जैसे बताया कि मैं खुद ही धोती हूँ, तो हाउस हेल्पर को नहीं देती हूँ क्योंकि वो जल्दी काम करती हैं और उनके हाथ से भी छूट जाता है। तो देखिए, तोड़ देती हैं कहना गलत है, इसलिए मैं ऐसे शब्द नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उन वो क्यों ऐसा करेंगी, और उनके हाथ से भी छूट जाता है जल्दी करने में। और उन्हें केवल हमारे ही घर का नहीं करना होता है, काफ़ी सारे घरों में वो काम करती हैं, तो उनके हाथ से भी छूट करके और टूट जाता है। तो कभी-कभी ये ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमारे भी हाथों से गलतियाँ हो जाती हैं, हाथ से छूट गए बर्तन और टूट गए। तो इसलिए मैं खुद ही ये साफ़ कर लेती हूँ, अपना गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। मतलब हर रोज़ करती हूँ अपना गैस वगैरह साफ़। अब देखिए, सभी करते हैं, हम जो गृहिणियाँ हैं, हम रात में सोने से पहले अपने किचन की पूरी सफाई करके ही सोते हैं। जो बचा हुआ है वो सब कुछ फ्रिज में रख लेते हैं, है ना? ताकि वो बाहर खुला हुआ रह जाएगा तो कोई भी चीज़ चढ़ने का, जैसे कॉकरोच वगैरह कुछ भी चढ़ने का डर हो जाता है। तो सब कुछ फ्रिज में रख करके और अपना जो रात का काम है, बेसिन धोने का है, बर्तन धोने का है, ये हम सारा काम कर लेते हैं। सभी करते हैं और मैं भी बस ऐसा ही करती हूँ, कुछ अलग नहीं है, ऐसा ही है। तो कल सुबह के नाश्ते के लिए मैं साबूदाना भिगो रही हूँ। तो इन्हें पहले मैं 2-3 बार अच्छी तरह से धोऊँगी, साफ़ करूँगी धो करके, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी जैसे धूल वगैरह होते हैं ऐसे। तो 2-3 बार धोऊँगी, धो करके और तब भिगोऊँगी और पूरी रात के लिए भिगोऊँगी। कल सुबह एकादशी है तो यही नाश्ता बनाने का सोचा है मैंने कि यही नाश्ता बनाऊँगी। और देखिए, सबके लिए हो जाएगा, बहुत ही अच्छा और हेल्दी नाश्ता है, सबके लिए हो जाएगा। तो इसे भिगो करके रखूँगी, रात में ढक दूँगी इसे। और इसमें देखिए, गर्मी से भी बचा जा सकता है इस नाश्ते को बनाने में। मतलब किचन में आकर गैस में बनाने का जैसा कुछ भी नहीं है। इसे उबालना नहीं है, मतलब गैस पर पकाना नहीं है। तो कल सुबह इसे बनाऊंगी। और देखिए, सुबह फ्रेंड हो गई है, तो आज निर्जला एकादशी है। हैप्पी एकादशी आप सभी को और गुड मॉर्निंग। तो अपने मंदिर को ऐसे सजाया है फूलों से, थोड़ा बहुत मतलब एकादशी है और फूल भी है मेरे पास, तो पूरा सजा लिया है, पूजा कर लिया है। और कपड़ों को सुखा लूँगी। कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, सुबह सुबह ही मैं कपड़े लगा लेती हूँ तो कपड़े धुल गए हैं और पूजा वगैरह भी हो गई है। तो अब नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ और ये नाश्ता बना कर के उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो पहले इसको छान लिया है, इसमें जो पानी था अच्छी तरह से छान लिया है पूरा, और थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि पूरा ड्राई हो जाए ये। और इसमें कुछ फ्रूट्स डालना है, जैसे मेरे पास केला और आम है, तो ये फल मैं इसमें आम का गूदा निकाल लूँगी और केले को छील करके दोनों को मैश कर लूँगी अच्छी तरह से, एक दूसरे कटोरे में मैश करके इसी में मिक्स कर लूँगी। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या है कि मतलब जिन्हें चीनी पसंद है, मीठा पसंद है, तो वो लोग चीनी मिक्स करेंगे। पर मैं इसमें अभी फ़िलहाल चीनी मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि एक बार बना लूँगी और फिर जो बच्चों के लिए मैं निकालूँगी अलग से, तो बच्चों वालों में मैं चीनी मिक्स करूँगी। बाकी हम सब बड़े तो ऐसे ही इसे खा लेंगे। और बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में, और हेल्दी तो इतना ज़्यादा है कि
मतलब क्या बताएं इसके गुण के बारे में, बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। और किचन में बिना गए ये बन जाता है, और सबसे आसान गर्मी के दिन का नाश्ता, पेट भी ठंडा रखता है। तो है ना ये कमाल का नाश्ता। तो ये मुझे पसंद है क्योंकि गर्मी से बचने वाला नाश्ता है। मुझे किचन में जा कर के नहीं बनाना है इसे। मैश कर ली हूँ और इसमें 1 गिलास मैंने दूध डाल दिया। फलों को मिक्स करके दूध और 2 चम्मच जितना मैं दही इसमें डालूँगी। इसे भी मिक्स कर लूँगी। अगर चीनी खाना है तो चीनी भी मिक्स कर लेते हैं, पर हम बड़ों को चीनी पसंद नहीं है, बच्चों वालों में मैं बाद में मिक्स कर लूँगी चीनी। तो इस तरह से ये नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। अब थोड़े से आम के पीस इसके ऊपर से मैं कट करके ऐसे ही रख लूँगी, पीस जैसे। इस तरह से आम के पीस काटूँगी और उसी के ऊपर रख लूँगी। तो ये देखने में भी मतलब डेकोर हो गया इसका, ये है डेकोरेशन इसका हो गया इस तरह से। और कुछ हम मिक्स नहीं करूँगी। ये नाश्ता इतना हेल्दी नाश्ता आज हमारा, चूँकि एकादशी है तो आज सब्जी में कुछ भी नहीं पड़ेगा, लहसुन प्याज और एकदम बिल्कुल मसाले के साथ में सूखे मसाले डालूँगी, जैसे धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, इन सब के साथ ही सब्जी बनाऊँगी। और लहसुन प्याज, चावल ये सब नहीं खाते हैं। एकादशी में हम केवल रोटी खाते हैं। तो आज का खाना बहुत ही हल्का है और बहुत ही आसान, मतलब बहुत सारा समय भी बच जाएगा। तो आज मुझे काम भी काफ़ी सारे करने हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम दूसरे, जबकि खाना का काम बहुत ही हल्का है। तो मेरे फ्रिज से पानी बाहर आ रहा है। तो ये मैंने सुबह आज देखा कि क्या बात है इसमें, अब उसे भी करना है। और ये भगवान के चढ़ाए हुए जो फूल होते हैं, मैं इन फूलों को एक गमले में डालती रहती हूँ और 2 दिन 3 दिन के बाद में क्या है कि इसे मिट्टी से उलट पलट करके दबाती रहती हूँ, ताकि बाद में खाद बन जाता है। और जब ये खाद बन जाएगा तो इसमें कोई पौधा लगा सकते हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा ये खाद बन करके। तो इस तरह से गमला भी भर ही चुका है, क्योंकि हमेशा ही हर रोज़ का फूल मैं ऐसे ही डालती हूँ इस गमले में और डाल करके अपना छोड़ती हूँ। तो ये देखिए फ्रिज में पूरा पानी पानी सा हो गया है और इस पानी को मैं पहले पोंछ करके सुखाऊंगी। पता नहीं कहाँ से पानी निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, और ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, इस पहली बार हुआ है। तो सुबह तो मैंने पहले बाहर का पानी पोंछ करके साफ़ कर लिया था कि बाद में ही देखूंगी इसे जब फ्री होऊंगी तब। और अब चेक कर रही हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम है। तो सारे स्टैंड को निकालूंगी पहले, सारा रैक बाहर निकाल करके, और फिर पूरा फ्रिज ही पोंछना पड़ेगा। खाली किया है पूरा फ्रिज को मैंने, और अब देख रही हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम है इसको। तो पूरा फ्रिज देखिए पानी पानी चारों तरफ हो रखा है काफ़ी ज़्यादा। ये रात भर पानी बाहर निकला हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मिस्त्री बुलाऊं तो देखिए एक तो खर्च भी पड़ेगा और दूसरे क्या है कि मुझे भी उसके साथ खड़े रह करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए समझ में यही आ रहा है कि यहाँ जो ये वाला पॉइंट है, एक बना हुआ है नाली सा, तो यहाँ भी पानी जाता है, इसमें से पानी पीछे की तरफ जाता है, ऐसा समझ में आया। और इसमें यही पानी का शैवाल इकट्ठा हो गया है। ये पानी का शैवाल इकट्ठा हो जाने से ये रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो ये जो पाइप पूरी नीचे तक गई है ना, यही पानी, मतलब पानी इसी से पूरा पीछे की तरफ जाता है। तो मैंने फ्रिज को बंद कर दिया है, पूरा प्लग निकाल दिया है, और अब एक लंबा तार थोड़ा मोटा देख करके उसको डाल करके साफ़ कर ले रही हूँ। थोड़ा सा नरम तार है ये, ताकि आराम से अंदर चला जाए। और देखिए कितना लंबा तार अंदर घुस गया था, और ऊपर नीचे हिला करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि अब शायद मेरा ये जो बाहर पानी आने वाला प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। और लगे हाँ, जब फ्रीज बंद हुआ है तो ये फ्रीज़र वाला बॉक्स भी पूरा अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, मतलब पोंछ ली हूँ। साफ़ तो है ही है पहले से, और अपना पोंछ करके सारा सुखा लूँगी पूरा पानी। और मैं कभी भी ना फ्रेंड्स एक साथ फ्रीज पूरा बंद करके नहीं साफ़ करती हूँ। हमेशा क्या करती हूँ कि जैसे एक रैक मेरा खाली हुआ तो मैं उसे पोंछ करके साफ़ कर लूँगी, और उसका बर्तन या उसमें जो सामान है उस रैक में उसको नीचे रख करके दूसरा वाला भी साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से 2 रैक एक साथ मेरे साफ़ हो जाते हैं। और
पूरा फ्रिज बंद करके पूरा सामान निकाल करके खाली करके, एक तो समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और दूसरे क्या होता है ना कि उसमें हमारा जो फ्रिज होता है हम जब बंद कर देते हैं तो फिर से चालू करने में बहुत सारा लोड, बहुत सारी बिजली भी वो लेता है, मतलब ठंडा होने में फ्रिज को बंद करने के बाद तो गर्म हो जाता है फ्रिज, और फिर से ठंडा होने में बहुत सारा एनर्जी वो लेता है। तो इस तरह से मैं नहीं करती हूँ, पर आज चूँकि मजबूरी हो गई और मुझे पूरा फ्रिज ऑफ़ करना पड़ा, पूरा प्लग निकाल के और पूरी सफाई की हूँ, और अब फ्रिज को देखिए ऑन की हूँ। अब 4-5 घंटे मैं ऐसे ही इसको छोड़ूंगी, बस ये वाला रैक लगा करके छोड़ूंगी। ये वाला जो स्टैंड है ये देखिए ठीक फ्रीज़र के नीचे वाला स्टैंड है, और इसमें भी एक होल बना हुआ है। तो ये स्टैंड दूध रखने के लिए बना हुआ है, मैं तो इसमें दूध ही रखती हूँ और शायद इसी के लिए बना हुआ है। तो देखिए ठीक फ्रीज़र के नीचे ये स्टैंड है और इसमें भी एक होल है, और ये होल पीछे उस होल में जो पानी पीछे जाने के लिए बना हुआ है, लगता है मतलब लगता है कि एक दूसरे पे जाके बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं ये। तो इसमें पानी इकट्ठा होता है और इसी से पानी उसमें जाता है, तो दोनों का साफ़ रहना ज़रूरी है। तो हो सकता है वो बहुत सी छोटी सी मतलब होल होती है, बहुत ही छोटी सी छेद होती है जिससे पानी जाता है, तो वो जाम हो सकता है, बस एक बार उसको पोंछ देने से वो साफ़ हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ था मुझे लगता है। अब मैं फ्रिज ऑन करके अब देखूँगी 4-5 घंटे के बाद। देखिए 4-5 घंटे के बाद में ये क्या है ना कि पूरा सूखा हुआ है। स्टैंड तो लगा दिया है, पर मैंने अभी वेजिटेबल बॉक्स नहीं लगाया है, क्योंकि पानी अगर वापस से अगर आता है तो ये मुझे देखना था कि 4-5 घंटे बाद पानी आता है कि नहीं, मतलब इकट्ठा होता है कि नहीं। तो ये बिल्कुल सूखा हुआ है, मैं पहले इसे कपड़े से पोंछ करके देखूँगी, और बिल्कुल पानी नहीं है, कपड़ा पूरा सूखा हुआ है ये। तो मेरा तरकीब काम कर गया है। तो पानी वहीं पे इकट्ठा होता है और वहीं से पीछे की तरफ जाता है, बॉक्स में पीछे पानी इकट्ठा होता है ना, तो जो कि हम निकाल करके फेंकते हैं। और चूँकि आज काम कम था तो मैं शाम को गंगा जी जा रही हूँ। एक रिक्शा कर लिया है, क्योंकि गंगा जी जो है थोड़ा दूर है मेरे घर से, तो रिक्शे से जाऊँगी। पैदल आने जाने में बहुत समय लग जाएगा और मैं थक भी जाऊँगी, और गंगा जल भी लेकर आना है मुझे। तो 5 लीटर का डब्बा है और गंगा जल इसी में लाऊंगी, और एक छोटा कलश ले गई हूँ घर से, उसमें जल लूँगी। तो डब्बा तो किसी को भी दे देती हूँ, गंगा किनारे जो लोग नहाते रहते हैं थोड़ी दूर पे वो लोग भर देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं गंगा जी में, क्योंकि शाम का वक्त है, गर्मी का दिन है, तो लोग हवा खाने के लिए, कुछ लोग नहाने के लिए गंगा जी में रहते हैं। तो अच्छा खासा चहल पहल है गंगा जी में। बस गंगा जल ले ली हूँ और आ रही हूँ मैं घर। तो कलश में मैं खुद ही जल भर लूँगी, पास में छोटा है तो पास से ही जल ले रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है गंगा जी में जा कर के, इतनी अच्छी और ठंडी हवा चल रही है, लोग नहा रहे हैं, कोई हवा खा रहा है, और यहाँ तक कि लोग पाठ भी कर रहे हैं गंगा जी में बैठ कर के। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।